बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर ज़िशान अली और आज हम सीखेंगे क्लास 10th की न्यू बुक के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के नेम का पता चले तो वो है हमारे पास थर्मल फिजिक्स। बच्चों, थर्मल फिजिक्स होती क्या है? बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो वर्ड थर्मल है ये रिलेट करता है हीट को और टेम्परेचर को। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत 9th क्लास के अंदर सीख चुके हैं। ठीक है, हीट के बारे में भी और टेम्परेचर के बारे में भी। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आप थर्मल फिजिक्स के अंदर सीखेंगे कि हीट फ्लो कैसे करती है। ठीक है, आपने लास्ट क्लासेस के अंदर ये सीखा होगा है कि आपके पास जो हीट है ये एक हॉट बॉडी से जाती है किसकी तरफ? कोल्ड बॉडी की तरफ। यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती है? ट्रेवल करती है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर थर्मल फिजिक्स के अंदर यही सीखने की कोशिश करेंगे कि हीट फ्लोज कैसे होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो किस तरह से चेंज करता है। ठीक है, और हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो किस तरह से ट्रांसफर होती है। ठीक है, इन सब टॉपिक्स को हम क्या करेंगे? थर्मल फिजिक्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जो टॉपिक है इनके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है थर्मल एक्सपेंशन का। इसके अलावा हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन के अलावा हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है, लेटेंट हीट भी है, एवेपोरेशन, सुपर कंडक्टिविटी जैसे टॉपिक्स भी हैं जो हमने क्या करने हैं यहाँ पे डिस्कस करने हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हम थर्मल एक्सपेंशन एंड स्पेशली थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम थर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। थर्मल अगेन आपको पता है हीट और टेम्परेचर को जाहिर कर रहा है। एक्सपेंशन का मतलब होता है बच्चों फैलाव, किसी चीज का फैल जाना, स्प्रेड आउट। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन में देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटिंग। आपसे वो कह रहा है कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है, तो उसका लेंथ या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, उसको बेसिकली किसका नाम देते हैं? थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। अब हमने इसको थर्मल एक्सपेंशन ही क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि बच्चों हम उस बेसिकली मटेरियल को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने उसे कहा कि आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, वो किस चीज का है? थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, बाकायदा तौर पे बच्चों आप इन्हीं नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इन सबको नोट्स की फॉर्म में जो है वो लिखा है। ठीक है, अच्छा आगे वो क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का राइज करता है, राइज का मतलब बढ़ता है। ठीक है, द पार्टिकल्स विद इन द सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपके पास सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है? किसी भी जिस्म में उसकी मोशन की वजह से एनर्जी। ठीक है, तो जैसे देखें आपके पास ये वाला एक फिगर बी है। ठीक है, इस बी फिगर में देखें तो आपसे वो कह रहा है कि हमने इसका टेम्परेचर क्या रखा हुआ है? हाई रखा हुआ है। इस हाई टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं देखें इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं? बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। देखें, दिस कॉज देम टू मूव फास्टर, जिसकी वजह से ये फास्टर मूव करते हैं। ठीक है, एंड स्प्रेड आउट, और क्या करते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, अपनी जगह से क्या करते हैं? फैल जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, विच लीड टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, जिसकी वजह से आपके पास जो मटेरियल है बच्चों वो क्या कर जाता है? फैल जाता है। ठीक है, पहले मटेरियल अगर छोटा था, ठीक है, जैसे लेट्स से कि अगर आपके पास एक बॉक्स है जो किसी सब्सटेंस का बना हुआ है, आप इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं टेम्परेचर देके, तो ये क्या करेगा? तो अपने साइज के अंदर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा हीट करने पे। ठीक है, अच्छा इस क्या आपके पास थर्मल एक्सपेंशन का उलट पॉसिबल है? यानी आप किसी सब्सटेंस को हीट करें, ठीक है, और वो थर्मली एक्सपैंड कर जाए, फैल जाए, तो क्या इसका ऑपोजिट पॉसिबल है कि हम किसी सब्सटेंस को थर्मली कोई फिनोमिना परफॉर्म करवाएं, ठीक है, और बजाय इसके कि वो फैलने के वो क्या कर जाए? कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, सुकड़ जाए? तो जी हाँ, आपके पास वो फिनोमिना मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? ठीक है, जब आप किसी सब्सटेंस को कूल डाउन करते हैं, ठीक है, उसे ठंडा करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले एनर्जी गेन कर ली थी, अब वो एनर्जी क्या कर जाते हैं? लूज कर जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के क्या करना शुरू कर देते हैं? क्लोज टुगेदर, ठीक है, एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो मटेरियल है वो क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी वो दोबारा से इसी शेप के अंदर आ जाता है जिसमें वो पहले था। ठीक है, इस फिनोमिना को बेसिकली आप किसका नाम देते हैं बच्चों? थर्मल कंट्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, आपके पास बेसिकली ये सिचुएशन थी। ठीक है, आपने क्या किया? इसको बेसिकली कूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो इसमें पार्टिकल जो दूर दूर फैले हुए थे देखें तो अब वो कितने करीब आ चुके हैं। अब ये तो बुक की फिगर थी, ठीक है, मैं आपको अपनी फिगर से भी समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले सेक्शन को देखें तो यहाँ पर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो कूल्ड हैं। ठीक है, और जब कूल्ड पार्टिकल्स होंगे तो वो एक दूसरे के क्या है? करीब है। देखिए कितना फासला कम है इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है? करीब है।
ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल्स के पास एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, और दे मूव स्लोली, ये बहुत स्लोली मूव करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के क्या रहते हैं, करीब रहते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें क्या कर दें, हीट कर दें, ठीक है, हीट करने से क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है, देखें क्या करेंगे, पार्टिकल एनर्जी को गेन करेंगे और बहुत तेजी से मूव करेंगे, ठीक है, इतनी तेजी से कि एक दूसरे को पुश करेंगे। देखिए पहले कितने करीब थे एक दूसरे के, लेकिन अब ये पुश करके एक दूसरे को इन्होंने कितना एक दूसरे से क्या कर दिया है, दूर कर दिया, ठीक है, ये फैल जाएंगे, ठीक है, और चीजें आपके पास क्या कर जाएंगी, एक्सपैंड कर जाएंगी। वो कैसे करेंगे वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो जब आपके पास किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमेना को बच्चों हमने किसका नाम दिया था, थर्मल एक्सपेंशन का नाम दिया है, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली किसी मटेरियल को क्या कर रहे होते हैं, हीटअप कर रहे होते हैं। लेकिन इसका उलट पॉसिबल है कि अगर हम क्या कर दें, कूल कर दें, ठीक है, कूल करेंगे तो ये जो बेसिकली इनके दरमियान का डिस्टेंस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल अपनी जो एनर्जी है वो लूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, पार्टिकल एनर्जी को लूज करेंगे, ठीक है, और वो दोबारा से क्या करेंगे, इसी सिचुएशन के अंदर आ जाएंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको हमने किसका नाम दिया है, थर्मल कंट्रैक्शन का। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। हम बच्चों थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड और गैसेस में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर फिल वक्त हम सिर्फ सॉलिड्स के ऊपर फोकस करेंगे कि जब आप किसी सॉलिड को हीटअप करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, एक्सपैंड कर जाते हैं, वो एक्सपैंड होंगे, ठीक है, चूंकि उनका एक्सपैंड क्यों हो रहे हैं, हीट करने से, ठीक है, हीट करने से उनके टेम्परेचर के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है, जिनकी वजह से उनका लेंथ और वॉल्यूम क्या करेंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों लेंथ में चेंज और वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। किसी सब्सटेंस के अंदर अगर उसकी लेंथ के अंदर चेंज आ रहा है तो इट्स मीन कि आप उसे क्या नाम देंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसी चीज में अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप किसका नाम देंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे करेंगे, if length of a solid changes upon heating then it is called linear thermal expansion। अगर किसी सब्सटेंस की, ठीक है, किसी सॉलिड की लेंथ जो है वो हीट करने पे चेंज होती है, ठीक है, तो आपके पास क्या कहलाएगी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगी। और बच्चों याद रखना है कि आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसी चीज को हम क्या करेंगे, मजीद एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक है, चूंकि हमने इसको एज अ लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो डेफिनेशन करने के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू ही करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों कंसिडर करें कि आपके पास एक मेटल रॉड है, ठीक है, जिसकी इनिशियल लेंथ आपके पास क्या है, एल नॉट एट अ टेम्परेचर टी नॉट। ये देखें आपके पास एक रॉड है जिसकी आपके पास ओरिजिनल लेंथ जो है वो क्या है, एल नॉट है, ठीक है, और इसका इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, टी नॉट है। वो कहता है कि आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर टी इट्स न्यू लेंथ बिकम्स एल। आप इसे क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर टी देकर, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो चेंज होकर क्या हो जाती है, एल हो जाती है। देखें पहले ये छोटी सी थी, अब ये रोड बढ़ के कितनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इतना क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है, जिसे आप डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे वो कहता है कि जो इंक्रीज आया लेंथ के अंदर, ठीक है, और जो टेम्परेचर के अंदर राइज आया उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल। याद रखिएगा जब भी आप किसी चीज का चेंज निकालते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। फाइनल वैल्यू हमारी क्या आई है लेंथ के अंदर, ठीक है, वो कैपिटल एल आई है, ठीक है, और जो आपके पास इनिशियल थी वो क्या थी, एल नॉट थी, ठीक है, तो ये माइनस एल नॉट आ जाएगा। इसी तरीके से आपने टेम्परेचर के लिए निकालना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। टी आपके पास फाइनल था और टी नॉट आपके पास क्या था, इनिशियल था। आपसे वो कहता है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, कि आपके पास जो लेंथ के अंदर चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड द टेम्परेचर चेंज, और टेम्परेचर चेंज के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट एंड डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है, ये दोनों चीजें हमें जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आपके पास डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एल नॉट डेल्टा टी। अब याद रखिएगा बच्चों जब भी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, ठीक है, तो हमें इसको खत्म करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ता है, ठीक है, यानी इसको खत्म करना है तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसे आप कहेंगे अल्फा। अब ये याद रखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, और ये किसका साइन है, अल्फा का साइन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, और साथ में क्या है, एल नॉट डेल्टा टी।
अब यहाँ से अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो आपके पास एल नॉट डेल्टा टी इस साइड पे क्या हो रहा है, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डेल्टा एल के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा किसके बराबर आ गया, डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने डेल्टा एल की वैल्यू बताई थी कि वो क्या है, एल माइनस एल नॉट है। उसको क्या करें, इसकी जगह पे पुट कर दें। तो डेल्टा एल की जगह पे क्या आ जाएगा, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब मुझे अगर यही फाइंड करना है कि मेरे पास फाइनल लेंथ क्या आई है, क्योंकि मेरा मकसद ये ना कि मैं चेक करूं कि फाइनल लेंथ क्या आई है, ठीक है। तो जो आपके पास एल नॉट इस साइड पे माइनस हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एल नॉट कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एल नॉट को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चों ये वो कैलकुलेशन थी, ठीक है, जो आपकी बुक ने परफॉर्म की हुई है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो मैंने उनको यहाँ पे क्या किया, आपके सामने इन डिटेल जो है वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करते हैं इस अल्फा की। तो ये अल्फा आपके पास क्या है, अल्फा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। कि आपके पास क्या है, किसी भी मटेरियल का लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। अच्छा बच्चों, ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज करता है, यानी आप मटेरियल बदलेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये जो अल्फा की वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी लोहे के लिए कुछ और होगी, ठीक है, स्टील के लिए कुछ और होगी, और इसी तरह से कुछ और एल्यूमिनियम के लिए कुछ और कीमत होगी इसकी। अब आपकी बुक ने इसको डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से ही क्या कर सकता हूँ, इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जरूर लिख दी है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। देखें इंक्रीज इन लेंथ जो आपके पास यहाँ पर आया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, या ये कह लें कि पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ जो ये है, ठीक है, और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर जो आपके पास है ये है, ठीक है। तो ये दोनों जो है मैंने इसी बेसिकली डेफिनेशन से क्या किया, या इसी फॉर्मूले की मदद से इसकी मैंने क्या कर दी आपके लिए डेफिनेशन बना रही है। तो अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास इसी से नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर आपके पास है वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड जो है वो वॉल्यूम भी कैरी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम से क्या मराद है, लेट्स से कि अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसका वॉल्यूम वी था, आपने इसको क्या किया, टेम्परेचर टी देके, अभी इसका फिल वक्त जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है, आप इसको टेम्परेचर टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बढ़ के क्या हो जाए, कैपिटल वी हो जाए। यानी पहले वी नॉट था और अब क्या हो गया, वी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि ये थर्मली एक्सपैंड कर गया है, किसकी वजह से, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, हीटअप किया। देखिए यहाँ पे यही बात कहेगा, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस। सॉलिड का वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है जब उसका टेम्परेचर क्या करें, हम राइज करते हैं, ठीक है। और इसको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। तो जैसे आपने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में डिटेल बताई उसकी, ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे यहाँ पे भी बताएंगे, ठीक है। ये सेम चीजें हैं, ज्यादातर आपकी जो कैलकुलेशन है वो सेम है, बस कुछ वर्ड जो है, ठीक है, वहां पे आप एल का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वी का इस्तेमाल करेंगे, और आपके पास थर्मल कॉफिशिएंट ही क्या करेगा, बस चेंज होगा। तो देखें, सपोज अ सॉलिड हैज एन इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट। सपोज करें कि आपके पास एक सॉलिड है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी नॉट है, एट अ टेम्परेचर टी नॉट, जब उसका टेम्परेचर टी नॉट था। जब आप उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर टी, तो उसका जो न्यू वॉल्यूम आ जाएगा वो आपके पास क्या होगा, वी होगा, ठीक है। और जो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा वो आपके पास क्या होगा, ठीक है। अब नाउ हमें यहाँ से निकालना है चेंज इन वॉल्यूम। तो वही बात जो मैं पीछे कर चुका हूँ, फाइनल में से क्या करेंगे, इनिशियल निकालेंगे। फाइनल वॉल्यूम क्या है, कैपिटल वी आया है, ठीक है, माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी नॉट है। इसी तरीके से चेंज इन टेम्परेचर आपके पास सिमिलर है पिछले वाला ही, ठीक है, टी माइनस टी नॉट। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम बच्चों वही कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे जो हमने पीछे आपके लीनियर एक्सपेंशन के लिए की थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, सिमिलर टू लीनियर एक्सपेंशन द इंक्रीज इन डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। तो इसको अगर यहाँ पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इन दोनों को कंबाइन कर दें, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेल्टा वी इज इक्वल टू आएगा आपके बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये जो
ओके बच्चों, सो अगर हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी निकाली जा सकती है। आपके पास वी नॉट डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे डेल्टा वी से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो डेल्टा वी की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर जानते हैं कि वो हमारे पास इसके बराबर है, डेल्टा वी की वैल्यू बराबर है वी माइनस वी नॉट के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वी माइनस वी नॉट लिख देंगे, बीटा वी नॉट डेल्टा टी एज इट इज लिख देंगे। अब अगर मुझे v फाइंड करना है तो v नॉट यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ से आपके पास दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वी नॉट, तो वी नॉट को कॉमन ले लेते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके पास क्या आ गया, वो वॉल्यूम आ गया, ठीक है, जो थर्मली एक्सपैंड होने के बाद आपको मिलेगा। एज यूजुअल यहाँ पे देखें बीटा की, आपके पास बीटा क्या है, बीटा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। बीटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। जैसे मैंने आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन दी थी, वैसे यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन की भी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। ये आपको क्या करती है, डिटरमिन करती है कि मटेरियल जो है वो कैसे एक्सपैंड करेगा टेम्परेचर के साथ। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जैसे वो अल्फा की वैल्यू थी, ठीक है, मैंने कहा था कि डिफरेंट सॉलिड्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट सॉलिड्स के लिए बीटा की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। यानी कुछ मटेरियल जो है वो जल्दी एक्सपैंड कर जाएंगे, ठीक है, और कुछ मटेरियल जो है वो जल्दी एक्सपैंड नहीं करेंगे हीट होने पे, ठीक है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो किससे मिलेगी, आपको बीटा से मिलेगी कि कौन सा मटेरियल जल्दी एक्सपैंड करेगा और कौन सा मटेरियल जल्दी एक्सपैंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं, बीटा के से बराबर है डेल्टा वी ओवर वी नॉट इंटू डेल्टा टी। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, अगर आप चाहें तो इसे अपने पेपर का पार्ट बना सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का, और अगर नहीं तो फिर इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये आपके लिए जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन दी गई है। सॉलिड्स के अंदर आपके पास जो एटम्स होते हैं वो टाइटली अरेंज्ड होते हैं। यानी अगर आप एक मटेरियल उठाएं, ठीक है, और उसके अंदर एटम्स को देखें, सॉलिड सॉलिड मटेरियल के अंदर एटम्स को देखें तो वो आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, ठीक है, इनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करवाते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, नेबरिंग एटम को। यानी ये वाला एटम जो है वो इस एटम को पुश करेगा, ये वाला एटम जो है वो इस एटम को क्या करेगा, पुश करेगा। अब चूंकि अंदर की तरफ तो पुश कर नहीं सकते, ठीक है, ये जो है वो अंदर की तरफ पुश कर नहीं सकते, ठीक है, तो ये एटम क्या करते हैं, बाहर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये बात कह रहा है, सिंस देयर इज नो रूम टू मूव इनवर्ड, क्योंकि अंदर कोई खाली जगह मौजूद नहीं है कि वो अंदर पुश कर दें, ठीक है। तो कह रहा है कि वो क्या करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। अब चलें इन्हीं चीजों को कुछ फिगर्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें आपके पास लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पे प्रोवाइड है, ठीक है। अगर आप एक रोड को देखें और देखें जब वो हीट अप नहीं हुआ था, ठीक है, जब वो हीट नहीं किया गया था, तो देखें उसके एटम्स एक दूसरे के कितने करीब हैं, ठीक है, और बिल्कुल आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल करीब मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो आपके पास ये एटम्स का फासला भी बढ़ जाता है, और मटेरियल भी देखें क्या कर जाएगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ से एक्सपैंड करके बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी मटेरियल को हीट अप करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखें कि वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या हुआ था कि हमारे पास एक बेसिकली वॉल्यूम था, ठीक है, जिसके अंदर एटम्स मौजूद थे, ठीक है, पार्टिकल्स मौजूद थे। जब आपने इसको हीटअप किया तो ये पार्टिकल्स के दरमियान पहले फासला कम था, लेकिन देखें अब कितना फासला कर चुके हैं, यानी ये थर्मली एक्सपैंड कर गया, और आपके पास ये वाला वॉल्यूम छोटा है, लेकिन ये वॉल्यूम क्या है आपके पास, बड़ा है, बढ़ गया, ठीक है। यानी हम जब भी किसी सॉलिड को हीटअप करेंगे, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, हर डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगा। यही वो बात जो एंड पे आपको इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड की गई थी, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास कुछ मटेरियल जल्दी एक्सपैंड कर जाते हैं, कुछ मटेरियल जल्दी एक्सपैंड नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ मटेरियल्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो लूजली पैक्ड होते हैं, आपस में इतनी मजबूती से जुड़े नहीं होते, तो उनको जल्दी हीटअप करके जल्दी तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी क्या कर जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। इस कंडीशन के अंदर आपके पास जहां पार्टिकल्स मजबूती से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी एक्सपैंड भी नहीं होते, इनके बॉन्ड जल्दी टूटते ही नहीं है, ठीक है, तो ये जल्दी एक्सपैंड भी नहीं होते। तो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी आप किसी सिस्टम के अंदर हीट को ऐड करवाएंगे, ठीक है, उसके पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका उलट क्या है कि आप उसको क्या कर दें, हीट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, जब सॉरी उसको
आप कूल करना स्टार्ट करते हैं, जब आप उसे कूल डाउन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास पार्टिकल वापस से क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वापस से सुखड़ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, होपफुली कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।